हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन विद हेमलता मैम। हमने क्या किया था, एक सीरीज शुरू किया था जिसमें 10th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते। कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका था। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। आइए समझते हैं कि सूर्योदय के समय सूर्य क्यों लाल दिखते हैं। बचपन में हमने उगते और डूबते हुए सूर्य को देखा है, तो जब भी देखते हैं तो कैसा कलर का दिखता है, लाल कलर का। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं आज इसको कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, जैसे माइंड में आ जाए कि सूर्य जो है लाल क्यों दिखता है, तो बस एक ही वर्ड याद रखेंगे, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दिखता है ऐसा? प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकीर्णन होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हमको यहाँ पे प्रकीर्णन को नहीं समझाना है, यहाँ पे हमको सीधा आंसर लिखना है कि सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। तो ऐसा क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। तो आइए समझते हैं कि प्रकीर्णन होता क्या है। देखिए, प्रकीर्णन मतलब हो गया कि धूल कण के कारण प्रकाश का बिखर जाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। हमारे वायुमंडल में क्या धूल कण तो बहुत फैला हुआ है, पूरा पूरा धूल कण ही है। तो धूल कण का बिखर ही जाना, धूल कण के कारण प्रकाश का बिखर जाना। किसका बिखर जाना? प्रकाश का बिखर जाना। किसके कारण? धूल के कारण। उसको प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछिएगा कि प्रकीर्णन होता क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो सीधा सी बात है कि धूल कण के कारण प्रकाश का बिखर जाना प्रकीर्णन कहलाता है। आइए समझते हैं कि अब प्रकीर्णन तो समझ लें कि ये मगर सूर्य लाल क्यों दिखता है, इसको समझते हैं। देखिए, हमने 7 कलर के बारे में नाम सुना है। 7 जैसे सातों रंग। वाइट में एक वाइट कलर होता है, उसमें सातों रंग होते हैं। प्रकाश में सातों रंग होते हैं। तो वो कौन कौन सा कलर, पर इसको समझ लेते हैं। विभ की ओर, VIB, भिभ। मतलब याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, इसको समझ लेते हैं। VIB, भिभ ग्योर, GYOR, ग्योर, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज में होता है। तो सातों कलर को सीक्वेंस वाइज में याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो VIB, भिभ ग्योर, GYOR, ग्योर। इसको 2-3 बार कॉपी में जब आप लिख लीजिएगा ना, बिना देखे 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब बिना देखे इसको एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी रेनबम कलर पूछ सकते हैं, या किसका प्रकीर्णन जाता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है। इसको समझने, इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए समझते। देखिए, V से क्या होता है? वायलेट्स, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R फॉर रेड। ठीक है, इसको सीक्वेंस में याद करना है। ऊपर क्या हो गया? वायलेट, और नीचे क्या है? रेड। वायलेट में कन्फ्यूजन नहीं है ना, वाइट और इंडिगो में। वायलेट मतलब होता है क्या? बैगनी। ठीक है, इंडिगो मतलब होता है डार्क ब्लू। जैसे ये कौन सा कलर है? डार्क ब्लू है ना, ब्लू कलर बहुत ही डार्क में, ये इंडिगो कलर हुआ। ठीक है, जो भी लिखा गया जिस कलर में, इसको समझ लिए। देखिए, विबग्योर समझने पढ़ने का मतलब सातों कलर याद करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि इसको याद कर लिए तो प्रकीर्णन को आप अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए, हमने क्या देखा, धूल कण के कारण प्रकाश का बिखर जाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। अब देखिए, तो क्या होता है कि हमारा जो ये वायलेट है, बैगनी है, इनका प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। इनका प्रकीर्णन क्या होता है? बहुत अधिक होता है। लेकिन हमारा जो लाल कलर है, रेड, उसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन कम होता है। तो बैगनी का प्रकीर्णन बहुत अधिक और रेड का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। और ये जैसे से नीचे ऊपर है तो सबसे अधिक, उसके जैसे से नीचे आते जाएंगे प्रकीर्णन धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, प्रकीर्णन को इंग्लिश में स्कैटरिंग कहते हैं, स्कैटरिंग। अब देखिए, तो हमने देखा कि बैगनी का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य, उससे कम जो है इंडिगो का कम, उससे कम ब्लू का, उससे कम ग्रीन का, उससे कम येलो का, उससे कम ऑरेंज का, सबसे कम किसका होता है? रेड का। बस इसको ही माइंड में सेट कर लेंगे। अच्छा, प्रकीर्णन सबसे ऊपर कौन सा कलर था? ब्लू था, बैगनी था, तो बैगनी का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होगा। अच्छा, सबसे नीचे लाल था, तो लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। इसको, इस कंसेप्ट को समझ के रखना है। अब देखिए, हमने तो प्रकीर्णन समझ लिया कि धूल कण का बिखर जाना, धूल कण के कारण प्रकाश का बिखर जाना। किसका बिखर जाना? प्रकाश का बिखर जाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। देखिए, प्रकीर्णन जो होता है अपोजिट होता है तरंगदैर्घ्य का। इसको माइंड में हमेशा कंसेप्ट को याद रखिएगा। प्रकीर्णन, इस डब्बे को, प्रकीर्णन जो होता है अपोजिट किसका होता है? तरंगदैर्घ्य का। कहने का अर्थात जिसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? सबसे कम होगा। अगर प्रकीर्णन ज़्यादा तो तरंगदैर्घ्य कम। अब आप ही से पूछते हैं क्वेश्चन, ये बताइए जी, जैसे हमने देखा है कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होगा? किसका सबसे कम होगा? तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा तो तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का सबसे कम होगा। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन तो बहुत अधिक होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा? तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा? आप ही बताइए।
लाल रंग का, क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। जिसका प्रकीर्णन कम उसका तरंगदैर्घ्य अधिक। अब देखिए बैगनी रंग, तो हमने देखा कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है। ऊपर दिखाने का एरो का मतलब होगा अधिक, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक है तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और लाल रंग का प्रकीर्णन अधिक है, कम है, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या है, नीचे दिखा है, कम है, तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा। इस डब्बे को माइंड में सेट कर लीजिए और एक बार इसको लिख करके याद कीजिएगा। क्या होता है, लिखने के बाद आपका जो भी डाउट रहता है ना वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसको समझाने का मेरा मेन मकसद क्या था, मेरा क्वेश्चन था कि सूर्योदय एवं के समय, क्योंकि सूर्यास्त भी पूछ लेता है इसलिए दोनों को याद रखिएगा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, मान लीजिए हमारा पृथ्वी है और इस पर बहुत सारा धूलकण क्या हुआ, बिखरा हुआ है। वायुमंडल में धूलकण बिखरा हुआ रहता है ना, ये धूलकण बिखरा हुआ है। अब देखिए सूरज को हम 3 तरह के दिखाए हैं, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम और शाम के टाइम। अब मेरा क्वेश्चन है कि सूर्योदय सुबह के टाइम, सूर्योदय के समय मतलब सुबह के टाइम सूर्य लाल क्यों दिखता है। तो सुबह में भी लाल दिखता है और शाम में भी लाल दिखता है, लेकिन दोपहर में हमें ये व्हाइट कलर का दिखता है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझ लेते हैं। क्या होता है कि सूर्योदय के समय जो होता है प्रकीर्णन, सूर्योदय के समय जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, मतलब प्रकाश का बिखर जाना, प्रकाश का बिखर जाना। तो क्या होता है कि हमने देखा कि बैगनी वायलेट जो होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। प्रकीर्णन अधिक हुआ तो प्रकाश वो क्या हो गया, बिखर गया, वो कलर क्या हो गया, बिखर गया। धीरे धीरे ये वायुमंडल में पृथ्वी तक आते थे, कलर क्या गायब हो जाती, दिखता है नहीं, बिखर जाना मतलब गायब हो जाना धीरे। लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, तो ये धीरे 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 करते करते ये लाल रंग हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जिसके वजह से प्रकीर्णन अधिक होने के कारण यानी प्रकाश में ये क्या होता है, बिखर गया तो ये दिखेगा नहीं, गायब हो गया वायलेट। और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, जिसके कारण ये पृथ्वी तक धीरे धीरे इसका कलर पहुंच जाता है। शाम में भी ये कहानी होती है कि धूलकण का जो मोटी परत होती है पृथ्वी पर, तो धीरे धीरे प्रकाश का कण जो है बैगनी रंग जो आते आते क्या होता है, गायब हो जाती है, बिखर जाता है कण। प्रकीर्णन अधिक है, प्रकीर्णन अधिक में बिखर जाना, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है ये। लेकिन दोपहर के टाइम क्या होता है, धूलकण की थोड़ी ये यहाँ पे जो परत होती है धीरे धीरे पतली होती जाती है, जिसके कारण ये सातों का सातों कलर पृथ्वी पे आ जाता है। और सातों कलर मिल के क्या कौन सा कलर बनाता है, वाइट कलर। कौन सा कलर बनाता है, वाइट कलर। जिसके वजह से क्या होता है कि दोपहर के टाइम में सूर्य कैसा दिखता है, वाइट कलर का दिखता है। समझ गए ना किसका रिटर्न होता है। आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है। तो सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि प्रकीर्णन के कारण, बस इसी को डिस्क्राइब किया हुआ है। इसको आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, और बस ध्यान रखिएगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। इसके कारण वो लाल रंग जो धीरे धीरे प्रकीर्णन कम बिखरता कम है, बिखरने की वजह से वो पृथ्वी तक आ जाता है। लेकिन बैगनी रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, वो बिखर के गायब हो जाता है, दिखता नहीं है, तो बैगनी रंग का नहीं दिख पाता है सूर्योदय। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।